नमस्कार। आज 29 जून 2025 की कुछ अहम खबरों पर हम बात करेंगे। हमारे पास मौसम, अपराध, अंतर्राष्ट्रीय मामले और विज्ञान सभी क्षेत्रों से कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। आज कोशिश रहेगी कि इन सुर्खियों को सिर्फ दोहराए नहीं, बल्कि थोड़ा समझें कि इनका मतलब क्या है, इनका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। कई बार ये अलग अलग सी दिखने वाली खबरें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है। ठीक है, तो सबसे पहले मौसम। दिल्ली एनसीआर में तो भारी बारिश का येलो अलर्ट है और उधर केरल में मॉनसून के कारण रेड अलर्ट जारी हुआ है। जी, ये अलर्ट सिर्फ मतलब नाम नहीं है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि सावधान रहें, नजर रखें। लेकिन रेड अलर्ट जैसे केरल में है, वो बताता है कि स्थिति गंभीर है। अच्छा। हाँ, मतलब जान माल का नुकसान होने का खतरा है और फौरन कार्रवाई की जरूरत है। ये सिर्फ पानी बरसने की बात नहीं है। इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर, ट्रैफिक पर, अर्थव्यवस्था पर, सब पर पड़ता है, खासकर केरल जैसी जगह पर। सही कहा। मौसम का मिजाज तो ये है। अब कुछ ऐसी खबरें जो थोड़ी चिंता बढ़ाती हैं। कोलकाता में एक लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ, ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। और इसमें कुछ राजनीतिक कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है कि आरोपियों का संबंध टीएमसी से है, ऐसा कहा जा रहा है। जी, इस तरह के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। ये मामला और संवेदनशील हो जाता है जब राजनीति इसमें जुड़ जाती है। और दिल्ली से भी एक दुखद खबर है। शाहदरा में एक 19 साल के लड़के यश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उफ। पुलिस ने हमलावरों की पहचान तो कर ली है। अमान और रेहान जांच चल रही है। ये घटनाएं मतलब कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाती हैं। और देखिए, यूपी के इटावा में भी एक घटना हुई। किसी कथावाचक के साथ टॉर्चरिंग के बाद काफी हंगामा हुआ। 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा। और उधर गाजीपुर में बाइक चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया है। हम्म। तो ये सब अलग अलग जगह की घटनाएं हैं, पर अपराध की स्थिति पर सोचने को मजबूर करती हैं। हम्म। क्या कोई पैटर्न है या ये बस अलग अलग मामले हैं? हम्म। ये देखना होगा। अब जरा देश के बाहर देखें। मिडिल ईस्ट से एक खबर है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद अब सीज फायर की घोषणा हुई है। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। कम से कम फिलहाल के लिए गोलीबारी रुकी है। इससे उम्मीद तो बनती है कि शायद तनाव कुछ कम हो। लेकिन क्या ये टिकाऊ होगा? मतलब क्या ये वाकई शांति की तरफ एक कदम है? देखिए, सीज फायर अपने आप में तो ठीक है, एक राहत है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम आया हो या दोनों तरफ थकान हो। पर मध्य पूर्व का जो इतिहास रहा है, उसमें ऐसे सीज फायर अक्सर बहुत नाजुक साबित होते हैं। असली बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक बातचीत या समझौता है। अगर नहीं, तो ये शांति शायद ज्यादा दिन ना चले। ये तो वक्त बताएगा। इसी बीच भारत का आतंकवाद को लेकर रवैया शायद और सख्त हो रहा है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि आतंकी घटनाओं को अब युद्ध की तरह माना जाएगा। इसका क्या मतलब समझें? ये बहुत बड़ा बयान है। इसे सिर्फ शब्दों का खेल नहीं समझना चाहिए। किसी आतंकी हमले को युद्ध कहना, ये भारत की जो सैन्य रणनीति है, जो जवाबी कार्रवाई का तरीका है, उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब हो सकता है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत की प्रतिक्रिया ज्यादा कड़ी हो। शायद आत्मरक्षा के जो नियम हैं उनमें बदलाव आए, या फिर सीमा पार कार्रवाई की संभावना बढ़ जाए। ये भारत के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक शिफ्ट है। और इसी से जुड़ा शायद ये ऑपरेशन सिंदूर भी है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के कथित आतंकी कनेक्शन के सबूत विश्व बैंक को देगा। हाँ, ये संभव है कि ये उसी कड़ी का हिस्सा हो। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ मिलिट्री तरीके से नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक तरीकों से भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विश्व बैंक जैसी संस्था को सबूत देने का मकसद क्या होगा? यही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव पड़े, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग पर असर पड़े। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच कह सकते हैं। बिल्कुल। आतंकवाद से निपटने का एक बहुआयामी तरीका। अब एक दुखद खबर मनोरंजन जगत से। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, जिन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जाना जाता था, ओहो। उनका 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है अभी। ये तो बहुत शॉकिंग खबर है। इतनी कम उम्र में, बहुत दुखद। जी। और उधर पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन खबर ये भी है कि बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से करीब 600 श्रद्धालु बीमार पड़ गए हैं। हाँ, ये हर साल होता है। इतनी भीड़ होती है कि दिक्कतें आती हैं। उम्मीद है सब जल्दी ठीक हों। शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी आईएसएस पहुंच गए हैं। अरे वाह,
ये वाकई शानदार खबर है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का स्पेस स्टेशन पहुंचना ही नहीं है, ये भारत का जो अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम है, खासकर गगनयान मिशन, हाँ, गगनयान। जी, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस मिशन से जो अनुभव मिलेगा, जो डेटा आएगा, वो भारत के भविष्य के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए बहुत कीमती होगा। ये दिखाता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में मौसम की अपनी चुनौतियां हैं, अपराध की अपनी चिंताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदल रहे हैं और विज्ञान के क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयां भी छू रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी खबरें एक साथ हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी जटिल है और कितनी जुड़ी हुई है। लोकल लेवल पर जो हो रहा है उसका असर ग्लोबल लेवल पर पड़ता है, और जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है उसका असर हम पर पड़ता है। और इन सबके बीच साइंस हमें भविष्य की राह दिखा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये सब अलग-अलग धागे मिलकर हमारे आने वाले कल की कैसी तस्वीर बुन रहे हैं।